नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाठशाला नौकरी के हमारे महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, इस समय आप सब पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मनोवेग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ पीजीटी का जो एग्जाम होना है, खास करके पीजीटी का एग्जाम जो 10 तारीख को होने वाला है, उसके लिए आप मनोयोग से लगे होंगे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली पीजीटी परीक्षा है हिंदी विषय को लेकर के, उसके बारे में। 10 तारीख को साइंग बेला में, द्वितीय बेला में, सेकंड शिफ्ट में यह एग्जाम होना है। समय बचा हुआ है 7 से 8 दिन। आप अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुके होंगे। अब रिवीजन में भी आप अंतिम दौर में होंगे। ऐसे में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अर्जित करने का एक ही तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने को मजबूत बना करके परीक्षा हाल में जाएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार की कुछ कार्यक्रम हम अपने YouTube चैनल पर लगातार पिछले 1 महीने से शुरू किए हैं कि 25 प्रश्न आपको शाम को 8 बजे, सोमवार से शनिवार शाम को 8 बजे निःशुल्क हम डाल देते हैं। वहां से जाकर के आप जो है अभ्यास कर सकते हैं। और ये 25 प्रश्न सेक्शन वाइज होते हैं, सेक्शन के अनुसार होते हैं। तो हमारे पुराने वीडियो भी आप जाके देखेंगे, तमाम सेक्शन पे आपको ऐसे मिल जाएंगे, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, जिस भी कालखंड में देखेंगे, जिस भी विधा में देखेंगे, चाहे उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, कहानी हो, वहां आपको एकांकी मिल जाएगा 25-25 प्रश्नों का अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं एकांकी में 25 बना दिया, नाटक पे ही 25 ही बनाया है, ऐसा नहीं। जहां जितनी आवश्यकता है उतना बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिदिन आपको वीडियो 25 प्रश्न मिलते हैं। 25, 27, 28, 30 ऐसे मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। कारण क्या है कि ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम और ज्यादा नहीं करते हैं। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है जाके वीडियो देखिए, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दीजिए, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं आज जो हम लोग कर रहे हैं, आलोचना का चौथा भाग है। आलोचना में कौन कौन से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं जो परीक्षोपयोगी हैं, जो हमें आपको और रो से थोड़ा सा एग्जाम में अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से हैं, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शीर्षक है हिंदी गद्य साहित्य इतिहास आलोचना भाग 4। तो ये भाग 4 का मतलब ऐसा है कि ये कुछ अलग से नहीं है, बल्कि हम जो है 25-25 प्रश्न डेली लेके आते हैं। तो इसमें जो है हमने जो बनाया हुआ है कि भाई एक खंड में 25, दूसरे खंड 25, तो इस तरीके से ये भाग 4 है। तो हमारा ये भाग 4 पहला प्रश्न जो आपका है, सामने देख रहे हैं आप, इसमें है कि नई समीक्षा किस भावबोध से संपृक्त होती है, यानी नई समीक्षा में किस प्रकार का भावबोध देखने को मिलता है। तो आधुनिक भावबोध, मांसलवादी भावबोध, या फिर और ऑप्शन की तरफ इसके बढ़ें, दूसरे ऑप्शन में जो है विकल्प में, इसमें है वैयक्तिक भावबोध, डी मार्क्सवादी भावबोध। तो इसमें आप जो है, जो आधुनिक भावबोध है, इसी पे आप जो है आप लगाएंगे, क्या करेंगे, आधुनिक भावबोध को ही आप लगाएंगे, यही आपका सही है साथियों, ठीक है। ये आधुनिक भावबोध ही आपका यही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आलोचना ग्रंथ अज्ञेय का नहीं है? निम्न में से कौन सा आलोचना ग्रंथ अज्ञेय का नहीं है? त्रिशंकु, आलवाल, या फिर आगे की तरफ और ऑप्शन देखते हैं इसमें, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, अंतरा, अद्यतन। इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से सी जो है ना, नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, ये आप उनका जो है अज्ञेय का नहीं है, ये बल्कि किसका है, ये है जो है आपका गिरजा कुमार माथुर का। किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। किसका है? गिरजा कुमार माथुर का, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा आलोचना ग्रंथ अज्ञेय का है? कबीर एक नई दृष्टि, धार और किनारे भवंतु, जायसी एक नई दृष्टि, ठीक है, जायसी एक नई दृष्टि, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। तो अज्ञेय का ये जायसी एक नई दृष्टि, धार और किनारे, क्वेश्चन नंबर 3, ये धार और किनारे यही जो है अज्ञेय का है, बाकी के बाकी रघुवंश का है। किसका है? बाकी सब का सब रघुवंश का है।
ठीक है साथियों, बाकी सब का सब रघुवंश का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष, आलोचना ग्रंथ किसका है? नामवर सिंह का है या फिर अज्ञे का है या लक्ष्मीकांत वर्मा का है? किसका? गिरजा कुमार माथुर का है। तो किसका है साथियों? यह है लक्ष्मीकांत वर्मा का। किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। आगे बढ़ते सी ऑप्शन। पांचवें में बढ़ते हैं, निम्न में से एक रचना विजय देव नारायण शाही की है। क्या है? विजय देव नारायण शाही की है। एक रचना इनमें से, निम्न में से विजय देव नारायण शाही का है। ठीक है, आज पेन कुछ गड़बड़ हो गया है। जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, हिंदी आलोचना का इतिहास। तो इसमें से जो है ना, ये डी वाला विजय देव नारायण शाही का नहीं है, बाकी जायसी, साहित्य और साहित्यकार, इस प्रकार की जितने भी रचनाएं हैं वो सब के सब जो है किसकी हैं? विजय देव नारायण शाही का है। बाकी हिंदी आलोचना का विकास जो है ये रामदरस मिश्र का है। किसका है? रामदरस मिश्र का है। बाकी सब का सब उन्हीं का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, प्रसाद निराला अज्ञे आलोचना ग्रंथ किसका है? जगदीश गुप्त का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, विजयानंद देव शाही का? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया हिंदी आलोचना, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी, ये 6 भी हो गया। 6 में ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, यही है, यही सही है। करें, कविता से साक्षात्कार आलोचना किसका है? कविता से साक्षात्कार आलोचना किसका है? मलयज का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, जगदीश गुप्त का, या डी ऑप्शन देख लेते हैं, रामदरस मिश्र का। तो किसका है साथियों? ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये मलयज का है। किसका है? मलयज का है। ठीक है, चलिए करें, नई कविता का परिप्रेक्ष्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र हैं, नामवर सिंह हैं, जगदीश गुप्त हैं, परमानंद श्रीवास्तव हैं। तो कौन है? नई कविता का परिप्रेक्ष्य परमानंद श्रीवास्तव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूलने के विरुद्ध, छायावाद, प्रासंगिकता, वागार्थ, अज्ञेय वागार्थ का वैभव आलोचना ग्रंथ किसका है? परमानंद श्रीवास्तव का, रमेश चंद्र शाह का, अज्ञेय का, रामदरस मिश्र का। तो ये रमेश चंद्र शाह का, किसका? सॉरी, रमेश चंद्र शाह का है। कविता गालप नहीं, कविता गल्प ऐसे होना चाहिए, कविता गल्प। रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी की, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की, प्रभाकर सूत्री की, रमेश चंद्र शाह का। तो किसका है साथियों? ये अशोक वाजपेयी का। किसका? अशोक वाजपेयी का। रस्सा कसी आलोचना ग्रंथ किसका है? एकदम से इसे रटा होना चाहिए, इसे देखना ही नहीं चाहिए। वीर भारत तलवार का, एकदम बिना ऑप्शन देखे इसको उत्तर लगाने की स्थिति में आप इसमें होने चाहिए। वीर भारत तलवार, ऑप्शन सी सही है। उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, सिया राम में सब जग जानी आलोचना ग्रंथ किसका है? आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। कृष्णदत्त पालीवाल, नरेंद्र मोहन, शिव प्रसाद सिंह, नरेश मेहता। तो कौन है साथियों? कृष्णदत्त पालीवाल, पूछे नहीं जाएंगे। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद किसका है? नित्यानंद तिवारी का है क्या? विद्यानिवास मिश्र का, केदारनाथ सिंह का, विश्वनाथ शास्त्री का। तो केदारनाथ सिंह का। गोलमेज आलोचनात्मक रचना किसकी है? नरेंद्र मोहन की, अरुण कमल की, नित्यानंद तिवारी की, अरुण कमल की है। छोटी छोटी रचनाएं हैं, शायद ही पूछा जाए, क्योंकि एक दो प्रश्न आलोचना से लेने हैं तो उसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण आलोचक पड़े हुए हैं। दिन आपका खराब हो, भले ऐसे प्रश्न आ जाए। देरिदा विखंडन की सैद्धांतिक की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श आलोचना ग्रंथ किसका है? सुधीर पचौरी की, नित्यानंद तिवारी का, विद्यानिवास मिश्र का। तो किसका है? सुधीर पचौरी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकथ कहानी, आकथ नहीं बल्कि आकथ, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, कोलाज रचना किसका है? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरुषोत्तम अग्रवाल का है, पूछा जाता है।
पंत प्रसाद और मैथिली शरण शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? रामकमल राय, नित्यानंद तिवारी, केदारनाथ सिंह। तो किसका है साथियों? एक और ऑप्शन देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है। उपनिवेश में स्त्री आलोचना ग्रंथ किसका है? अनामिका, प्रभा खेतान, बलदेव वंशी, चंद्रबली सिंह। बता सकते हैं कौन है? ये है उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान का। निम्न से कौन सा ग्रंथ अनामिका का नहीं है? स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, दुर्ग द्वार पर सक्तम, मन मांझने की जरूरत। कौन नहीं है साथियों? ये दुर्ग द्वार पर सक्तम में जो है ना, ये कात्यायनी का है। किसका है? कात्यायनी का। ठीक है। निम्न से कौन सा ग्रंथ दिव्या जैन का है? परिधि पर स्त्री, हव्वा की बेटी। ये हव्वा की बेटी है जो है दिव्या जैन का है। किसका है? हव्वा की बेटी दिव्या जैन का है। ठीक है। चलिए बाकी सब किसका किसका है? बाकी सब परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक मृणाल पांडे का है। जहां औरत के लिए औरत रचना किसका है? नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा ही उत्तर है। ऑप्शन और देख लेते हैं। कात्यायनी, अनामिका, क्षमा। खुली खिड़कियां, सुनो मालिक, तब्दील निगाहें आलोचना ग्रंथ किसका है? नासिरा शर्मा का, मैत्रेयी पुष्पा का। तो किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है खुली खिड़कियां सुनो मालिक, है ना। चलिए खांटी घरेलू औरत आलोचना ग्रंथ किसका है? दिव्या जैन का, क्षमा शर्मा का, ममता कालिया का, रोहिणी अग्रवाल का। तो ये ममता कालिया है। ठीक है। समकालीन है, पूछी भी जाती है। नागपास में स्त्री, सपनों की मंडी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? ममता कालिया, नूतन सिन्हा, गीताश्री, रंजना आर्गडे। कौन है साथियों इसमें? गीताश्री है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आज 25 ही नहीं बल्कि एक दो ज्यादा ही होंगे। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आलोचना ग्रंथ किसका है? सरला माहेश्वरी, मनीषा का, निर्मला जैन का, गीताश्री का। किसका है? निर्मला जैन का। आदमी की निगाह में औरत, ये महत्वपूर्ण है। औरत, उत्तर कथा, अतीत, होती सदी और स्त्री का भविष्य आलोचना ग्रंथ किसका है? राजेंद्र यादव का। आदमी की निगाह में औरत। ठीक है। चलिए औरत होने की सजा आलोचना किसकी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 और यही शायद लास्ट भी है। राजेंद्र यादव का, कात्यायनी का, दिव्या जैन का, अरविंद चौधरी का। तो जी हाँ साथियों, ये अरविंद जैन का है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। शुरू में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ऑप्शन में टिक नहीं कर पाया था। एक बार देख लेते हैं। नई समीक्षा किस भावबोध से? आधुनिक भावबोध। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। चलिए निम्न से कौन सा आलोचना ग्रंथ अज्ञे का नहीं है? त्रिशंकु, आलवाल। ठीक है। और कौन था? साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। एक मिनट। वैयक्तिक भावबोध, मार्क्सवादी भाव। त्रिशंकु, आलवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कौन है? नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, अंतरा अद्यतन। यही ठीक है। चलिए ये गिरजा कुमार उनका था, दूसरा गिरजा कुमार माथुर का, बाकी सब है। ठीक है। इनमें से कौन सा आलोचना ग्रंथ अज्ञे का है? कबीर एक दृष्टि, धार किनारे, भोंतु, जायसी एक नई दृष्टि। तो ये आपका बी है उनका। बाकी सब का सब किसका है? रघुवंश का है। चलिए नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष आलोचना किसके हैं? तो चौथा का सी, लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है। निम्न से कौन एक रचना बी शाही का नहीं? हिंदी आलोचना का इतिहास, 60वां दशक, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, जायसी। तो ये कौन नहीं है हिंदी आलोचना का? ये है रामदरस मिश्र का। किसका है? रामदरस मिश्र का। ठीक है। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना। ठीक है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का था। बी ऑप्शन मैंने इसे सही करा दिया। तो साथियों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, क्योंकि शुरू में पेन नहीं चल रहा था इसलिए रिवीजन करने गए थे वहां वापस। तो साथियों ये हो गया आलोचना के भाग 4, 25 प्रश्न। ऐसे फिर से कुछ महत्वपूर्ण महिला आलोचकों में अभी बचा हुआ है, फिर दलित आलोचकों में बचा हुआ है। उसको लेकर के जो भी होंगे 25 से 30 प्रश्न, 20 प्रश्न जो भी होंगे, अधिकतम आलोचना के भाग संख्या 5 में लेकर के आने का प्रयास करेंगे साथियों। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी यहाँ से रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। खूब ख्याल रखें, खूब तैयारी करें। जय हिंद।